हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। की हाल चाल बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक ठाक। वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं आपका अपना आपका अपना एसएसटी एजुकेटर फ्लेवियस रेमंड आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। सो हाउ इज द डे गोइंग? किस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन चल रही होंगी, आपकी तैयारी चल रही होंगी, पेपर हैं, ठीक है, सब कुछ है। ये जीवन का नियम है, जीवन में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी आपको बहुत कुछ खोना पड़ रहा होगा ना, मोबाइल नहीं मिल रहा होगा, घर वाले बोल रहे होंगे पढ़ाई कर लो, खेलने नहीं जा पा रहे होंगे, बट वो आपको आगे जाके उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो आज हम लोग प्रिंट कल्चर का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला एमसीक्यू देख लेते हैं हम। बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना इनटू डैश अराउंड 768 टू 770 एडी। ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, ठीक है, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी को चाइना से। कहां पर? ठीक है, तो चाइना से उन्होंने कहां पर उसको इंट्रोड्यूस किया था? पहला मैंने इसलिए इजी रखा है, आपको बेटा सीरीज समझनी पड़ेगी उसके लिए। पहले कहां गए? पहले चाइना गए, फिर कहां आई? जापान में आई, फिर कहां आई? फिर यूरोप में आई। चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं सीरीज तो हमारी ये बनती है। फिर कहां गई? फिर इंडिया में आई। यही हमारी सीरीज है बेटा। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग चाइना से उसके बाद कहां गई? चाइना से जापान गई। ठीक है, तो इसलिए आंसर डी जो है वो हमारा ठीक होगा। समझ के नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। बाकी क्या आ सकता है देखिए, ये तो कोई भी नहीं जानता, ये तो जिसने पेपर सेट किया होगा उसी को पता होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट, यानी हमें जो करेक्ट ऑर्डर है, जैसे अभी मैंने इससे पिछली वाली में बताया कि ये जो क्या है करेक्ट ऑर्डर है कि इस तरीके से हुआ था, तो हमें वही एक ऑर्डर बनाना है। ठीक है, फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द एक्सपेंशन, यानी शुरुआत कहां से हुई और फाइनली एक्सपेंड कहां पर हुआ, तो हमें ये पूरा करेक्ट ऑर्डर बताना है। अभी देखिए पहला क्या ऑप्शन दे रखा उन्होंने? इंडिया, फिर यूरोप, फिर ईस्ट एशिया। नहीं, तो ये हमारा गलत है। दूसरा देखिए, इंडिया, ईस्ट एशिया और यूरोप, ये भी गलत है। फिर देखिए ईस्ट एशिया, यूरोप और इंडिया, इसमें ईस्ट एशिया का मतलब ये है चाइना और जापान। इन्होंने अब देखो आपको घुमा के बोल दिया। मैंने बोला ना, कान चाहे सामने से पकड़ो ऐसे करके, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, कान तो आप पकड़ ही रहे हो, तो वही चीज है। ठीक है, अब इन्होंने ईस्ट एशिया बोल दिया, बच्चे डर जाते हैं, अरे हमने तो चाइना और जापान के बारे में पढ़ा था, ये ईस्ट एशिया कहां से आ गया? ठीक है, तो ये ईस्ट एशिया चाइना और जापानी, तो क्या चाइना, जापान, यूरोप और इंडिया। ठीक है, और फोर्थ देख लेते हैं हम लोग पहले। वैसे तो हमारा आंसर सी जो है वो सही है, लेकिन फोर्थ देख लेते हैं, ईस्ट एशिया, इंडिया और यूरोप नहीं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। पहले कहां गया? चाइना में, फिर कहां गया? जापान में, फिर कहां गया? यूरोप में। ठीक है, मार्को पोलो लेके गए थे, और उसके बाद कैसे हुआ? जो पोर्चुगीज मिशनरीज थे वो गोवा में आए थे। याद आ गया? ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। पहला देखिए, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर की वजह से, प्रिंट कल्चर ने कंडीशन क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सेकंड देखिए, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर की राइटिंग की वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ। थर्ड देखिए, मेनाशियो रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। मेनाशियो जो थे उन्होंने मैसेज की बाइबल को रीइंटरप्रेट किया। फोर्थ, जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, यानी जॉन गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो जॉन गुटेनबर्ग थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। रंग बदल देते हैं बेटा कलम का, वरना सब लाल लाल हो जाएगा जीवन में।
तो सबसे पहले क्या हुआ, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस आई तो बाकी सारी चीजें होने लगी। फिर क्या हुआ, मार्टिन लूथर जो थे, इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट, इन्होंने क्रिश्चियंस जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसके अगेंस्ट लिखना चालू किया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट एक नई डिनोमिनेशन बनी, प्रोटेस्टेंट्स आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मिनाशियो थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से बाइबल को इंटरप्रेट किया था, ठीक है। और फाइनली उसके बाद हमने जाना था कि ये सारी चीजों की वजह से क्या होने लगा, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था कि लोग अपने रिलीजियस चीजों के ऊपर भी बोल रहे थे, कि सोशल ऑर्डर्स के ऊपर बातचीत कर रहे थे, ऐसी कुछ था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन डी जो है बेटा वो हमारा इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी देखो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, ठीक है। हमारे पास कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है, हमें इसको मैच करना है, ठीक है। और यहां हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो इसको मैच करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो राज सुंदरी देवी थी, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने अमर जीवन लिखा था, ठीक है, याद आ गया, पढ़ाया था ना, अमर जीवन लिखा था इन्होंने। उसके बाद सुदर्शन चक्र किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक का क्या था वैसे, ये लीजिए। मान लीजिए आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है, तो आपको जो याद है उसको मैच कर दीजिए। बाल गंगाधर तिलक का क्या था, केसरी था, तो कहीं ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, D2 कहीं आ रहा है, D2 आ रहा है वैसे, ठीक है। ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें D2 कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। और सुदर्शन चक्र, ठीक है, सुदर्शन चक्र किसका था, सुदर्शन चक्र ने क्या लिखा था, सच्ची कविताएं, ठीक है। अब क्या बचा, काशी बाबा बचा, उन्होंने क्या लिखा था, छोटे और बड़े का सवाल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो हमारा करेक्ट है। अगर मान लीजिए ऐसी कोई नई चीज आ जाती है जो कि आपको नहीं पता होती है, लेकिन जो आपको पता है आप उसको तो मैच करिए, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको ऐसी, और उसके बाद ऑप्शन देखिए कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, इसमें से इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो देखिए, जामे जहान नामा एंड शमसुल अकबर, ये एक पर्शियन न्यूज़पेपर था, बिल्कुल सही है जी। संबत कमोदी, ये भी राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। बॉम्बे समाचार, बॉम्बे समाचार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। समाचार चंद्रिका हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, ठीक है, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने लिखा था ना इसके बारे में। तो बॉम्बे समाचार जो था वो मराठी नहीं, वो गुजराती न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो ये जो था ये मराठी नहीं, गुजराती न्यूज़पेपर था, इसलिए इसमें जो इनकरेक्ट है वो हमारा सी है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन चैप्टरों में से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, अदरवाइज एमसीक्यू आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से घुमा के आपको पूछा जाएगा, कई बार चीजें डायरेक्ट नहीं पूछी जा रही है ना। आप देखिए इन तीनों क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपको बताए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इन क्वेश्चन ये आपको डायरेक्ट थोड़ी पूछे जा रहे कि इस पर्सन ने क्या लिखा था, यहां पर आपको घुमा के पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। हाउ डिड एक्सेस ऑफ बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, एक्सेस ऑफ यानी बुक्स का होना, ठीक है, किस तरीके से एक नए कल्चर ऑफ रीडिंग को एनहेंस करता है। या सेकंड, हाउ डिड अ रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द प्रिंटिंग प्रेस, रीडिंग पब्लिक कैसे इमर्ज हुई प्रिंटिंग प्रेस की मदद से। एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अपने ओपिनियंस बताइए। तो देखिए आंसर, वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्टेड हैविंग एन इजी एक्सेस टू बुक। अब इसमें क्या होने लगा, जब प्रिंट कल्चर आ गया तो लोगों के पास बुक्स का एक्सेस हो गया था। लोग, और उस समय मैंने बताया था टीवी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो लोगों के पास एक बुक्स थी जिसको वो अपने लेजर एक्टिविटी में इस्तेमाल कर रहे थे। महिलाएं भी पढ़ने लगी थी, याद है। सो वाइडर सेक्शन, बहुत सारे लोग जो हैं वो बुक्स को एक्सेस कर पा रहे थे। बुक्स वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर विद ग्रेटर ईज, प्रिंट कल्चर की आने की वजह से, हमने प्रिंट रेवोल्यूशन में जाना था ना
कि किस तरीके से हैंड प्रिंटिंग मैकेनिकल प्रिंटिंग में कन्वर्ट हो गई थी, और उसके बाद बुक्स का एक्सेस सभी के पास हो गया था। जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच क्लास थे, उनके पास तो बुक्स अवेलेबल थी, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उनके पास लाइब्रेरीज थी, तो बुक्स तो सभी के पास अवेलेबल होने लगी थी। The prices fell and they became affordable for the large public। जब बुक्स का पब्लिकेशन ज्यादा होने लगा तो शुरुआत में जब कोई चीज कम होती है तो उसका क्या होता है, प्राइस ज्यादा होता है। लेकिन जब बुक्स का एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया, लोगों के पास काफी सारी बुक्स जो है वो छपने लगी, तो प्राइसेस क्या होने लगे, बुक्स के कम होने लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। पहले क्या होता था, हियरिंग पब्लिक होता था, जिसको हम ओरल कल्चर मैंने बताया था। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे कि सिर्फ एक इंसान बोलता था और सब सुनते थे। उसके बाद क्या होने लगा, जब ईज एक्सेस ऑफ बुक्स हो गया, बहुत सभी लोगों के पास बुक्स आ गई, तो क्या होने लगा, रीड करने लगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज अवर, ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री, तो कोई अगर यहाँ रीड कर रहा है तो बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, उस चीज को पढ़ रहे हैं। अच्छा, इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, तो दैट मीन्स इस तरीके से प्रिंट कल्चर ने क्या किया, एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी, एक नई तरीके के कल्चर को डेवलप किया। ठीक है, एक नई तरीके की रीडिंग हैबिट को लोगों के अंदर डेवलप किया था। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। हमें इंप्लीकेशन बताने, इंप्लीकेशन मतलब कि क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हुआ था। ठीक है, इंप्लीकेशन बताने की प्रिंट कल्चर से ऑन रिलीजियस रिफॉर्म, की रिलीजियस जो रिफॉर्म्स थे इंडिया में उनके ऊपर क्या क्या इंप्लीकेशंस हुए थे। देखिए, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से देयर वाज इंटेंस डिबेट अराउंड रिलीजियस इश्यूज। 19th सेंचुरी से ही हमने ये देख लिया था कि रिलीजियस के ऊपर डिबेट्स होने लगी थी। डिफरेंट ग्रुप्स कन्फ्रंटेड द चेंजेस happening with colonial society in different ways and offer a variety of new interpretations of the belief in different religion। जब बुक्स आने लगी, ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगे, सब अपने हिसाब से क्या करने लगे, ज्ञान देने लगे, और सब अपने हिसाब से बुक्स छाप रहे थे। अच्छा, मेरे हिसाब से ये हुआ, ये लो मैंने बुक में लिख दिया, छाप दिया, और लोगों के पास जा रहा है। लोग खूब डिबेट्स कर रहे हैं इन चीजों को लेकर। चेंजेस, ठीक है, विद colonial society in different ways offer a new interpretation of beliefs। नई तरीके के बिलीफ्स लोगों के अंदर आने लगे। some criticize existing practice, जैसे हमने विडो रीमैरिज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में हमने जाना था। सो लोग उन प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करने लगे, मना बोलने लगे, भाई ये चीजें तो गलत है। ठीक है, कैंपेन होने लगे फॉर रिफॉर्म वाइल अदर काउंटर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो कुछ लोग रिफॉर्म के लिए लिख रहे थे कि भाई इन चीजों में बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। कंजर्वेटिव जो थे, हमने हिंदू और मुस्लिम कंजर्वेटिव्स के बारे में जाना था ना, कि वो क्या कर रहे थे, मुस्लिम्स ही बोल रहे थे कि महिलाओं को क्या है, उर्दू रोमांसेस नहीं पढ़ने चाहिए। हिंदूज भी इस चीज के लिए बोल रहे थे कि अगर कोई लड़की पढ़ जा, if a girl is if a woman is literate, she must be she will be a widow। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें थी। These debates were carried out in public, और ये डिबेट जो है वो पब्लिक में हो रही थी और प्रिंट भी हो रही थी। Printed tracts and newspaper were not only spread the new ideas but they shaped the nature of the debate। अभी जो प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स की हो रही थी, ये सिर्फ नए आइडियाज को नहीं ला रही थी, इनसे चीजों के ऊपर, सवालों के ऊपर, ठीक है, रिलीजन्स के ऊपर डिबेट होने लगी थी ओपन एरिया में। A wider public could now participate। अब इसमें क्या हो रहा था, बहुत बड़ी पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी इन पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज। न्यू आइडियाज इमर्ज थ्रू दीज क्लैशेस ऑफ ओपिनियन, और इनसे नए आइडियाज जो थे वो आ रहे थे। ठीक है, The production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट का जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथों से लिखी जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट, उनकी जो डिमांड थी, ठीक है, मतलब उनकी जो इंक्रीजिंग डिमांड थी, वो कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। यानी इतनी ज्यादा डिमांड थी मैन्यूस्क्रिप्ट की, लेकिन क्या करें, बन ही नहीं पा रही है इतनी, तो कहां से करें, इतने लोग कहां से लिखेंगे। सो गिव रीजन टू सपोर्ट दिस आंसर। देखिए, अब इसके रीजन क्या थे कि इनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी। ठीक है, पहली जो डिमांड ज्यादा थी, और क्यों लोगों की डिमांड्स को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा था। देखिए, फर्स्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था।
कॉपिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड टुक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। अब आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, जब आप अभी काम करते हैं, आप कभी जब आप क्लास में नहीं जाते, छुट्टी कर लेते, तो अगले दिन अपने दोस्त की कॉपी में से काम करते हैं, तो आपको उसमें टाइम लगता है ना उतारने में। अब आप सोचिए कोई किसी ने कुछ लिख दिया है, आपको उसको सेम टू सेम हूबहू वैसे उतारना है, तो टाइम लगेगा। दैट मीन्स वो टाइम कंज्यूमिंग है मैन्यूस्क्रिप्ट, which mean only a limited number of copies could be produced in a given time। अब आपने बोल दिया, जैसे आपके स्कूल में होता होगा ये चीज, ठीक है, सभी जगह होता है वैसे तो, कि आप अगले स्कूल नहीं गए, अभी पता चला कि आप जिस दिन स्कूल नहीं गए सारे टीचरों ने सारे सब्जेक्ट्स में काम करा दिया, 2-2 चैप्टर करा दिए सब जगह। तो ये क्या होता है, फिर आपको काम करना है और टीचर आपको कहती है कि बेटा कल, अच्छा आज कल नहीं आए थे ना, तो आज ही सारा काम करके दो और सारे सब्जेक्ट का करके दो। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सिमिलरली मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ भी यही था कि वो एक, मतलब आपको सेम टू सेम हूबहू वैसी चीजें उतारनी है, और वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूसरा, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा था। स्किल्ड स्क्राइब्स नीडेड टू पेड, ठीक है, जो स्किल्ड स्क्राइब्स होते थे, जो लिखते थे, उनको पे करना पड़ता था, क्योंकि आप किसी से काम करवा रहे हैं लेबर से, तो आप उसको पैसे भी देंगे। मेकिंग ईच मैन्यूस्क्रिप्ट रिलेटिवली एक्सपेंसिव, जिससे हर एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी टू प्रोड्यूस। लिमिटिंग एक्सेस ऑफ बुक्स, जिसकी वजह से जो बुक्स थी, बुक्स का जो एक्सेस था वो कम था लोगों के पास। फ्रेजिलिटी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट वर ऑफ्टन मेड ऑफ पार्चमेंट और पेपर। हमने इंडियन वाले मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो पाम लीव्स के ऊपर बनती थी। फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रोकन, यानी वो खराब हो सकती है, उसको ज्यादा सिक्योर नहीं किया जा सकता मैन्यूस्क्रिप्ट को। सो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी, ठीक है, किसके ऊपर बनती थी? पेपर के ऊपर बनती थी या पाम लीव्स के ऊपर बनती थी, विच वुड इजीली टीयर, आराम से टूट सकती है, ठीक है, और डिट्रॉइट ओवर टाइम, और समय के हिसाब से भी खराब हो सकती है। फर्दर लिमिटिंग देयर लाइफ स्पैन एंड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से मैन्यूस्क्रिप्ट का जो लाइफ स्पैन था और सर्कुलेशन था वो बहुत कम था। डिफिकल्टी इन हैंडलिंग, उनको हैंडल करने बहुत मुश्किल था। क्यों? ड्यू टू देयर साइज एंड डेलिकेट नेचर, क्योंकि उनका साइज और उनका जो नेचर था बहुत डेलिकेट था। मैन्यूस्क्रिप्ट वर ऑकवर्ड टू कैरी अराउंड एंड रीड कंफर्टेबली, अब आप मैन्यूस्क्रिप्ट को हर जगह लेकर नहीं जा सकते थे। अभी जैसे आपके पास बुक्स हैं, आप कहीं भी उनको लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी, आप ये समझ लिए, इतनी केयर से उनको रखना पड़ता था कि आप मैन्यूस्क्रिप्ट को हर जगह नहीं लेकर ट्रैवल कर सकते थे। फिर देखिए, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट हाई थी, बनाने में भी उसकी कॉस्ट हाई थी, ठीक है। इन प्रोड्यूसिंग कॉपीज ओनली अ प्रिविलेज फ्यू कुड अफोर्ड, अब इसमें क्या था कि जो सिर्फ प्रिविलेज थे, ठीक है, यानी जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे। अब आप समझ लीजिए कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी, यानी जो हाई क्लास के लोग थे, वही इसको अफोर्ड कर पा रहे थे। जो कॉमन पीपल थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो डिमांड थी, ठीक है, वो कभी भी लोग, मैन्यूस्क्रिप्ट की जो डिमांड थी वो कभी कम नहीं हुई, ठीक है, ये सारे कारणों की वजह से। Next, provide evidences to support the claim that print culture had a significant impact on social lives of women in India। हमें बताना है, ठीक है, क्या बताना है? टू सपोर्ट द क्लेम कि प्रिंट कल्चर जो था, ठीक है, उसने सोशल लाइफ ऑफ वुमेन के ऊपर, सोशल लाइफ ऑफ वुमेन पर काफी, जो वुमेन्स की सोशल लाइफ थी उनके ऊपर काफी इंपैक्ट डाला था। अभी देखिए, The rise of print culture in India during the 19th century played a crucial role in awakening the social life of women। 19th century में, ठीक है, जो हमारा प्रिंट कल्चर था उसने महिलाओं की जिंदगी में बहुत बदलाव किए। The printing press allowed women to access information, ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती थी। Knowledge and ideas that were previously inaccessible to them, अब ये ऐसी चीजों को एक्सेस कर सकती थी जो कि अभी तक इनके पास था नहीं, ठीक है। Women magazines, newspapers and books provided a platform for women express their views, ideas and opinion। Women magazines, newspapers, ठीक है, बुक्स, ये क्या, ये एक तरीके से वुमेन्स के लिए प्लेटफॉर्म बना कि वुमेन्स क्या कर सकती थी, अपने आइडियाज को लोगों को बता सकती थी, ठीक है, किन चीजों के ऊपर? अबाउट सोशल इश्यूज, ठीक है, सोशल इश्यूज जैसे एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन राइट्स, सोशल रिफॉर्म, इन चीजों के ऊपर। लिबरल हस्बैंड एंड फादर बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक
एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल्स। बहुत सारी जगह पे जो लिबरल हस्बैंड्स थे, ठीक है, यानी जो खुली सोच के लोग थे, जो खुली सोच के हस्बैंड्स थे या जो फादर्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो अपने बच्चों को यानी विमेन्स को बाहर एजुकेशन के लिए भेज भी रहे थे। In East Bengal, Raj Sundari Devi, a young married girl, is a very orthodox household, learned to read the secrecy of her kitchen and wrote her autobiography. राज सुंदरी देवी ने क्या किया था, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। क्या नाम था उसका? अमर जीवान। इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी जो कि बंगाली लैंग्वेज में बनी थी। उसके बाद किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? कैलाश भाषिनी देवी का, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था, हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम, कि महिलाएं किस तरीके से घरों में कैद है, ठीक है, केप्ट इन इग्नोरेंस, फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर, ट्रीटेड इनजस्टिस, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा था। महाराष्ट्र में कौन थी? ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। इन्होंने पैशनेट एंगर के बारे में लिखा था, किस तरीके से जो अपर कास्ट हिंदूज वुमेन है, ठीक है, और स्पेशली विडोज को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब वुमेन तमिल लोअर, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आपसे 5 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, ये इतने नीचे लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट में बस दे रखा है कि देयरफॉर प्रिंट कल्चर, ये इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर के पहले के 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यही कि क्या बदलाव हुआ था। क्या बदलाव हुआ था कि 19th सेंचुरी के बाद महिलाओं के लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारी चीजें छपने लगी थी, जिसमें सोशल इश्यूज को लेकर डिबेट हो रही थी, बातचीत हो रही थी। कौन कौन से सोशल इश्यूज थे? जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, ठीक है, विडो रीमैरिज, इन सारी चीजों को लेकर बात होती थी। उसके बाद यहां पर आप देखा कि आपने 3 एग्जाम्पल दिए, वो तीनों एग्जाम्पल आपकी बुक में ही, ठीक है। राज सुंदरी देवी का कि उन्होंने अमर जीवान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। कैलाश भाषिनी देवी का, ठीक है, एग्जाम्पल है कि उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने बुक लिखी जिसमें उन्होंने किस तरीके से बताया कि महिलाओं को किस तरीके से इग्नोर किया जाता है, घरों में कैद रखा जाता है। और ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने भी विडोज के बारे में लिखा, अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स के बारे में लिखा कि उनकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What were the effects of spread of print culture for the poor people? अब देखिए पुअर पीपल को प्रिंट कल्चर से क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट तो सभी को हुआ है, ठीक है। द पुअर पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्राइसेस एंड पब्लिक लाइब्रेरीज। जो पुअर पीपल थे उनके लिए क्या था? उनके लिए लो प्राइस बुक्स थी, अवेलेबिलिटी थी उनके लिए, और पब्लिक लाइब्रेरीज खुली हुई थी। Enlightening essays were written against caste discrimination and its inherent justice. Essays लिखे हुए थे, ठीक है, essays लिखे हुए थे जो किस चीज के ऊपर बेस थे? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनहेरिटेंट जस्टिस के बारे में, इनजस्टिस के बारे में। These were read by people across the country, और इनको सब जगह पर पढ़ा जाता था क्योंकि लाइब्रेरीज थी, चीप बुक्स थी। On the encouragement and support of social reformers, overwork factories, workers set up libraries, workers ने क्या किया? लाइब्रेरीज सेटअप की थी सेल्फ एजुकेशन के लिए। some of them even published their own works, और कुछ ने तो अपने खुद के वर्क्स को पब्लिश किया, जैसे काशी बाबा का आप लिख सकते हैं छोटे और बड़े का सवाल, ठीक है। आपके पास इतनी सारी बुक्स के रेफरेंसेस हैं, आप किसी बुक्स के रेफरेंसेस दे सकते हैं कि वर्कर्स की ये वाली बुक थी। अभी जैसे हमने फीमेल्स का देखा था, वुमेन्स ने कौन कौन सी चीजें लिखी, इसी तरीके से वर्कर्स ने क्या क्या लिखा। तो डेवलपमेंट सबके लिए हुआ था। आंसर आप बहुत सारी चीजों में सेम लिख सकते हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से बहुत डेवलपमेंट हुआ, सोशल इश्यूज के बारे में बात होने लगी, वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात होने लगी, और आप उनके एक एक जो है बुक्स के रेफरेंसेस दे सकते हैं कि इस पर्सन ने ये बुक लिखी, इस पर्सन ने ये बुक लिखी, ठीक है। By the 17th century, an urban culture boomed in China. 17th century में अर्बन कल्चर जो था वो चाइना में बहुत बूम हुआ था। The uses of print diversified, जिसकी वजह से प्रिंट क्या हुआ? डाइवर्सिफाई हुआ। Explain the statement by giving suitable examples. आपको जस्ट उसमें बताना है क्या क्या चीजें हुई थी। पहले क्या होता था? प्रिंट जो होता था चाइना में किसके लिए था? सिर्फ स्कॉलर्स के लिए था जो ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स की पढ़ाई करते थे। लेकिन जब अर्बन कल्चर आ गया तो वो क्या बन गया? मर्चेंट्स भी बुक्स को यूज करने लगे। किस लिए यूज करने लगे? ट्रेड इंफॉर्मेशन के बारे में। रीडिंग क्या हुई? एक लेजर एक्टिविटी बन गई क्योंकि टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। न्यू रीडर्स, अब जो नए रीडर्स आए उन्होंने क्या करी? नई नई चीजों की डिमांड करी कि भाई हमें फिक्शनल स्टोरीज चाहिए, ठीक है, पोएट्री चाहिए, ऑटोबायोग्राफीज हमें जाननी है, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, रोमांटिक प्लेस हमें
पढ़ने हैं अब, ठीक है, हमें अब ये सब पुराना हो गया, हम सिर्फ पढ़ाई थोड़ी करेंगे, हमें और नई चीजों के बारे में जानना है। रिच वुमेन, ठीक है, फिर महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा कि जो महिलाएं थी वो भी पढ़ने लग गई थी चाइना में, और काफी सारी महिलाओं ने क्या किया, अपनी बुक्स को पब्लिश किया था, ठीक है। वाइफ ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश देयर वर्क्स एंड कर्टिजन्स रोट अबाउट देयर लाइफ्स, ठीक है। तो जो महिलाएं थी, खासकर जो रिच क्लास की जो महिलाएं थी, वो क्या करती थी, अपनी बुक्स के बारे में अपनी बुक्स पब्लिश करने लगी थी। How manuscript print in India? Explain any three features of handwritten manuscript before the age of print in India. Manuscript देखिए, how manuscript print in India? Manuscript किन भाषाओं में लिखी जाती थी? संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड अदर वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या थी? रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेना, मैं इसमें लिखना भूल गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ठीक है, वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको भी कर लेना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। पेजेस वर समटाइम इलस्ट्रेटेड, पेजेस क्या किए गए, ठीक है, इलस्ट्रेट किए जाते थे। टू प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता था, दे वर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स एंड स्विंग टुगेदर, यानी उनको क्या किया जाता था, वुडन कवर्स लगाए जाते थे ऊपर और नीचे, और उनको क्या कर दिया जाता था, धागे से बांध दिया जाता था, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट वर एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, मैन्यूस्क्रिप्ट लेकिन क्या थी, एक्सपेंसिव थी और फ्रेजाइल थी। सो दे वर हैंडल्ड विद केयर, इसलिए उनको बहुत सावधानी से रखना पड़ता था। अभी देखिए, 3 फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया। क्या फीचर्स थे उसके? हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स, ये पाम लीव्स पर लिखी जाती थी, और हैंडमेड पेपर एंड समटाइम्स पेजेस वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, जो कि जो पेज होते थे बहुत अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट किए जाते थे। दे वर प्रेस बिटवीन वुडन कवर्स, ठीक है, इनको वुडन कवर्स से प्रेस किया जाता था और धागे से इनको बांध के रखा जाता था, प्रिजर्व किया जाता था। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट वर अवेलेबल इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में थी, रीजनल लैंग्वेजेस में थी। सो दैट्स ऑल, इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको एमसीक्यूज बता दी किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दी कि इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं तो यही आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग और कर लेना, व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको जस्ट एक रिवाइज करके जाना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ठीक है। सो बेटा, मिलेंगे आपसे हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। बोर्ड है कोई बात नहीं, ऐसा कोई बहुत, पता है हमारी सोसाइटी ने ना एक हवा बना रखा है, बोर्ड है बोर्ड है, अरे बोर्ड है तो क्या हो गया, आपके सिलेबस में से ही आएगा ना सब कुछ, कहीं बाहर से तो कोई आपसे दुश्मनी नहीं ले रहा है, सब कुछ आपके सिलेबस में से आएगा, सब कुछ वही होगा जो आपने पढ़ रखा होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपने माइंड को फ्रेश रखिए जब आप पेपर देने जाएंगे, और जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपकी मेहनत सफल होगी, ठीक है। तो मेरा बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, और कोई भी दिक्कत आए आपको, ठीक है, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है, सो यू आर फील फ्री कि आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हर तरीके से सहायता करूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेंशन फ्री रहिए, एंजॉय करिए, टाटा बाय बाय।